लोनावला हाईवे घने जंगलों और रहस्यमयी धुंध से घिरा हुआ रात के समय एक डरावनी जगह में बदल जाता है। यहाँ की सड़कों पर रात को सफर करने वाले लोग कहते हैं कि इस जगह में कुछ ऐसा है जो इंसान की सोच से परे है। क्या आप इस रहस्य से सामना करने के लिए तैयार हैं? साल 2010 की बात है। अमित और निशा दो अच्छे दोस्त थे जो पुणे में रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 25 साल थी और वे एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अमित एक साहसी और आत्मविश्वासी युवक था। उसे एडवेंचर का शौक था और वह किसी भी मुश्किल का सामना करने से नहीं डरता था। लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह कभी-कभी जरूरत से ज्यादा ही रिस्क उठाने लगता था। वहीं निशा एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे रहस्य और अज्ञात चीजों में गहरी रुचि थी, लेकिन उसका डर यह था कि वह कभी-कभी चीजों को लेकर ज्यादा ही सोचने लगती थी। अमित और निशा ने एक दिन लोनावला हाईवे पर ड्राइव करने का प्लान बनाया। वे दोनों इस जगह के बारे में सुनी सुनाई बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह माना। दोनों ने सोचा कि क्यों न इस हाईवे पर रात को ड्राइव करके खुद सच्चाई का पता लगाया जाए। जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। उनकी कार धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। अचानक निशा को महसूस हुआ कि उनकी कार के पीछे कोई है। उसने अमित को बताया, लेकिन अमित ने इसे उसकी कल्पना मानकर हंस दिया। लेकिन कुछ ही पलों में अमित को भी वही एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उनकी कार के पीछे कोई परछाई उनकी कार का पीछा कर रही है। अमित ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो परछाई जैसे और भी पास आ रही थी। निशा को याद आया कि उसने इस जगह के बारे में सुना था कि यहां पर कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब दोनों को एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर देखने लगे। तभी धुंध में से एक अजीब सी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो आकृति न पूरी तरह इंसान जैसी थी और न ही कोई जानवर। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसकी आवाज ऐसी थी मानो वो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही हो। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। अमित ने उस परछाई से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। निशा ने उसे समझाया कि हमें वापस कार में बैठकर जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहिए। वे कार की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, वो आकृति उनके सामने आ गई। अमित और निशा के सामने अब सिर्फ दो ही विकल्प थे। या तो वे वहां खड़े रहकर अपने अंत का इंतजार करें, या फिर कार में बैठकर अपनी किस्मत पर भरोसा करें। उन्होंने कार में बैठने का फैसला किया और पूरी ताकत से गाड़ी चलाने लगे। लेकिन वो परछाई अब भी उनके पीछे थी और उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने हाईवे के आखिरी मोड़ पर गाड़ी घुमाई, वो परछाई अचानक गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अब भी उस जगह से निकल नहीं पाए हैं। उनके चारों तरफ अब भी वही धुंध थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं। अमित और निशा अब उस हाईवे पर फंसे हुए हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे इस रहस्यमयी जगह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्या वे कभी सुरक्षित वापस आ पाएंगे, या फिर इस हाईवे का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए खो जाएंगे? क्या ये सब उनकी कल्पना थी, या फिर वो सच में किसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार हो रहे थे? जवाब अभी तक किसी को नहीं पता, और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।